तुम कितने समय से हनी हंटिंग कर रहे हो? बहुत समय हो गया, शायद 20 या 21 साल हो गए हैं। इस काम के लिए तो पत्थर का दिल चाहिए। ये एक जोखिम भरा काम है और इसे हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई मैड हनी तो चाहता है, लेकिन जब वो इस काम की हकीकत को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। दुनिया में आपने बहुत टाइप्स की हनी देखी होगी। नॉर्मल हनी, ऑर्गेनिक हनी, फॉरेस्ट हनी। लेकिन आज जो हनी आप देखने वाले हो वो इंसान को पागल तक पैर तक शराब के नशे में डूबा हुआ था। वो 3 दिनों तक सोता रहा। घड़ा इससे कहते हैं मैड हनी। और बिलीव करो, इस हनी को पाना इतना डेंजरस है कि लोग अपनी जान तक रिस्क में डाल देते हैं। हिमालय के डेंजरस पहाड़ों में हंड्रेड्स ऑफ फीट ऊंची क्लिफ्स पर एक ट्राइब रहती है, गुरुंग ट्राइब। ये लोग सदियों से एक ऐसी हनी कलेक्ट करते आए हैं जो दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस हनी मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये हनी इतनी डेंजरस क्यों है? मधुमक्खी इस हनी को बनाती है दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी, एपिस लैबोरियोसा। ये बीज नॉर्मल हनी बीज से लगभग 2 गुना बड़ी होती हैं। इनकी बॉडी ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर तक होती है और इस काम के लिए एक साहसी इंसान की जरूरत होती है। घुस सकते हैं। इमेजिन करो, आप एक क्लिफ पर लटके हुए हो, नीचे हजारों फीट की खाई और आसपास हजारों जायंट बीज अटैक कर रही हैं। फ्लश्ड सिर्फ ये सोचकर ही डर लगता है। हबिस्कस, लेकिन असली सीक्रेट बीज में नहीं, फ्लावर्स में छुपा है। हिमालयस में एक स्पेशल फ्लावर ब्लूम करता है, रोडोडेंड्रन। इन फ्लावर्स के नेक्टर में होता है एक टॉक्सिक केमिकल जिसे कहते हैं ग्राइनोटॉक्सिन। जब बीज इस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं तो वही टॉक्सिन हनी में मिक्स हो जाता है और इसी वजह से ये हनी नॉर्मल हनी नहीं रहती बल्कि बन जाती है मैड हनी। डिजी, अगर कोई इंसान ज्यादा क्वांटिटी में इसे खा ले तो उससे डिजीनेस, हेलुसिनेशंस, वॉमिटिंग और डेंजरस हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में लोगों की डेथ भी रिपोर्ट हुई है। सबसे शॉकिंग बात, इस हनी का कोई डायरेक्ट एंटीडोट नहीं है। डॉक्टर्स सिर्फ बॉडी को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, बाकी सब बॉडी की टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए बिना प्रॉपर नॉलेज के इसे कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। शहद का घड़ा ए फ्लैट सोचो, इतनी डेंजरस हनी को कलेक्ट कैसे किया जाता होगा? यही पार्ट इस स्टोरी को और भी इंसेन बना देता है। गुरुंग ट्राइब के हंटर्स बम्बू से बनी लंबी लैडर्स यूज करते हैं। ये लैडर्स डेंजरस क्लिफ्स से लटकाई जाती हैं। फिर एक इंसान सिर्फ रोप्स और बम्बू के सहारे हंड्रेड्स ऑफ फीट नीचे उतारता है। नीचे जायंट बी हाइव्स लगे होते हैं। मधुमक्खी और यूएस वक्त हजारों एंग्री बीज अस पर अटैक कर रही होती हैं। स्मोक का यूज करके बीज को थोड़ा काम किया जाता है, लेकिन डेंजर कभी खत्म नहीं होता। एक गलत मूवमेंट, एक ब्रोकन रोप या बीज का मैसिव अटैक और सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो सकता है। फेयरफुल, सबसे अनबिलीवेबल बात यह है कि ये ट्रेडिशन आज भी कंटिन्यू हो रहा है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी गुरुंग ट्राइब अपनी कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सिर्फ हनी हार्वेस्टिंग नहीं, ये करेज का सिंबल है। मधुमक्खी और हनी बनाना भी इजी नहीं होता। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 किलोग्राम हनी बनाने के लिए 20 को लगभग 40 लाख फ्लावर्स विजिट करने पड़ते हैं और एक वर्कर भी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 120 टेबलस्पून हनी हाई बना पाती है। सोचो, इतनी मेहनत, इतना रिस्क, सिर्फ थोड़ी सी हनी के लिए। तुम कितने समय से हनी हंटिंग कर रहे हो? बहुत समय हो गया, शायद 20 या 21 साल हो गए हैं। इस काम के लिए तो पत्थर का दिल चाहिए। ये एक जोखिम भरा काम है और इसे हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई मैड हनी तो चाहता है, लेकिन जब वो इस काम की हकीकत को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं।